हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी फॉर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीट्राइकम। इसमें हम पॉलीट्राइकम के बारे में देखेंगे कि इसके स्पोर और प्रोटोनिमा किस तरह से बनते हैं। आई एम मिस राज अलवीरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, आर कॉलेज अल्वा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं डिस्पर्जल ऑफ स्पोर। कैप्सूल बनता है, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, और इनका डिस्पर्जल किस तरह से होता है। तो सबसे पहले यहाँ मैच्योर कैप्सूल बनता है। मैच्योर कैप्सूल के बाद यहाँ पर सेंट्रल नॉन स्पोरोजिनस टिश्यू डिजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से डिजनरेट हो जाएगा। तो मैच्योर कैप्सूल बना। जब कैप्सूल मैच्योर हो जाता है, स्पोरोफाइट में कैप्सूल मिलेगा। यह मैच्योर होने के बाद यहाँ पर इसका जो सेंट्रल और नॉन स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो डिजनरेट हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर जो कैलिप्ट्रा होता है, कैलिप्ट्रा यहाँ पर वेंटर का आउट ग्रोथ होती है। जब जायगोट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, उसके साथ साथ वेंटर भी डेवलपमेंट शुरू कर देता है और इसको हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। तो कैलिप्ट्रा इस कैप्सूल को ऊपर की तरफ से कवर करके रखता है। तो जैसे ही कैप्सूल का मैच्योरेशन हो जाता है और उसके बीच के टिश्यू डिजनरेट हो जाएंगे, तो यह कैलिप्ट्रा वहाँ से गिर जाता है। द एक्सपोज्ड मैच्योर कैप्सूल बिगिन टू ड्राई। कैलिप्ट्रा के गिरते के साथ ही जो उसमें मैच्योर कैप्सूल था वो गिरना एक्सपोज्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और एक्सपोज्ड होते ही वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसेक्वेंटली द लिड आल्सो ड्रॉप। जो कैप्सूल के ऊपर लिड था, ओपरक्यूलम था, वो भी ड्राई होने के कारण गिर जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैप्सूल का मैच्योरेशन होगा, जिसके कारण नॉन स्पोरोजिनस टिश्यू डिजनरेट हो जाता है और उसके अंदर कैलिप्ट्रा गिर जाएगा। कैलिप्ट्रा के फॉल ऑफ होने के बाद मैच्योर कैप्सूल ड्राई होना स्टार्ट कर देता है, और इसके बाद यहाँ पर जो लिड प्रेजेंट होता है वो भी ड्रॉप हो जाता है। इसके बाद एट दिस स्टेज द कैप्सूल ऑफ सीटा बिलो द एपोफाइसिस प्रेजेंट। जो कैप्सूल होता है वो सीटा के ऊपर एपोफाइसिस पर प्रेजेंट होता है। माइन्यूट होल्स अपीयर बिटवीन द सक्सेसिव पेरिस्टोम टीथ इन द मार्जिन ऑफ एपीफ्राग्म। तो जैसा हमने पहले यहाँ स्ट्रक्चर्स देखी थी, एपीफ्राग्म और एपोफाइसिस यहाँ पर पाए जाते हैं। कैप्सूल ऑफ सीटा के ऊपर जो कैप्सूल लगा रहेगा उसके बीच में एक एपोफाइसिस प्रेजेंट रहता है, और इसमें पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं। इसके मार्जिन पर तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है एपीफ्राग्म, जिसमें पेरिस्टोम टीथ प्रेजेंट रहते हैं, और द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय ए सेंसर मैकेनिज्म और कैप्सूल स्वे ऑसिलेट इन द विंड। तो यहाँ पर स्पोर्स का डिस्पर्जल सेंसर मैकेनिज्म के थ्रू होता है। सेंसर मैकेनिज्म से मतलब हो गया कि कैप्सूल हिल करके स्वे करेंगे या ऑसिलेट होते हैं विंड के साथ, और इस तरह से स्पोर्स का डिस्पर्जल होता है। तो यहाँ पर एक मैच्योर स्पोर का डायग्राम दिया गया है। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर। स्पोर की फाइन स्ट्रक्चर दी हुई है, जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर स्पोर वॉल्स दी हुई हैं, बाहर की तरफ पेराइन, एक्साइन, इंटाइन, इसमें राइबोसोम दिखाए गए हैं, क्लोरोप्लास्ट, लिपिड ग्लोब्यूल, माइटोकॉन्ड्रियोन, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस, एक्साइन, और यह अपर्चर रीजन इसमें दिखाया गया है, और ये नोब लाइक स्ट्रक्चर से दिखाई गई है। तो इस तरह से जो मैच्योर स्पोर होता है पॉलीट्राइकम का, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्पोर होता है वो स्मॉल, येलो और स्मूथ होता है। जब इस स्पोर की स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो बाहर से जो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है वो स्मॉल, छोटे साइज़ का होगा, येलो कलर का होता है और स्मूथ सरफेस वाला होता है। सबसे बाहर की तरफ स्पोर वाल पाई जाएगी, जो कि 2 लेयर से मिलकर के बनी होती है। तो स्पोर की जब आउटर मॉर्फोलॉजी देखी तो वो स्मॉल, येलो और स्मूथ था। जब इसके हम टीएस देखते हैं स्पोर्स का, या इसके सेक्शन कटिंग देख रहे हैं, एनाटॉमी देख रहे हैं, तो उसमें 2 लेयर्स इसमें स्पोर वॉल की पाई जाती हैं। तो जो बाहर वाली लेयर होती है वो एक्सोस्पोर कहलाती है, और अंदर वाली लेयर इनर स्पोर कहलाएगी। तो इस तरह से स्पोर वाल की 2 लेयर होती हैं, आउटर स्पोर, एक्सोस्पोर और इनर एंडोस्पोर्स इसमें पाई जाती हैं।
रिजर्व फूड मटेरियल देखते हैं यहाँ पर कि स्पोर का जब जर्मिनेशन होगा तो उस टाइम पर जब तक खुद वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट ना कर दे तब तक के लिए उसमें फूड स्टोर रहता है। तो यहाँ पर रिजर्व फूड की फॉर्म में ग्लोबोज प्रेजेंट रहता है। स्पोर साइटोप्लाज्म के अंदर यह पाया जाएगा। तो ग्लोबोज की फॉर्म में यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल मिलता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ हम देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ स्पोर कि स्पोर्स का जर्मिनेशन किस तरह से होता है। द स्पोर लैंड ऑन ए सूटेबल सबस्ट्रेट। जब स्पोर्स का डिस्पर्जल हो जाएगा तो उसके बाद वह जब एक सूटेबल सबस्ट्रेट पर जाता है, सबस्ट्रेटम पे गया, तो वहाँ पर इसका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो वहाँ जाकर के ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ ही इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा और इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। जो इसकी वॉल्स होती हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। एक्साइन रप्चर एट द सेंटर ऑफ अपर्चर रीजन वेयर इट इज़ थिनेस्ट। तो इसके ऊपर जो एक्साइन लेयर होती है वो ऐसे रीजन से, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो एक्साइन है, और यह ऐसे रीजन से रप्चर होगी जहाँ पर एक्साइन की लेयर है जो बिल्कुल थिन पाई जाती है, बिल्कुल पतली सरफेस होगी, वहाँ से यह रप्चर हो जाती है। द इंटाइन थिकनिंग प्रोट्यूड्स। अब यह जो इंटाइन होती है ये इस एक्साइन के अंदर वाली लेयर होती है। तो सबसे पहले एक्साइन ऐसी सरफेस से रप्चर होगी जो बिल्कुल थिन हो। उसके बाद जैसे ही एक्साइन रप्चर होगी तो इंटाइन वहाँ पर जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो प्रोट्यूड्स होना स्टार्ट कर देती है, मतलब बाहर की तरफ उसमें उभार बनना स्टार्ट हो जाएंगे उस ओपन पोर में से। द इंटाइन फॉर्म ए स्मॉल जर्म ट्यूब। इस तरह से जो इंटाइन होती है वो एक छोटी जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जर्मिनेशन ऑफ स्पोर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले स्पोर एक सूटेबल सबस्ट्रेटम पर जाता है, वहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने के बाद एक्साइन है जो वो रप्चर हो जाएगी। एक्साइन रप्चर होने के बाद इंटाइन में प्रोट्यूड्स बनने स्टार्ट होंगे और एक स्मॉल जर्म ट्यूब वहाँ पर बन जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनीमा। जब स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनती है वो प्रोटोनीमा होती है। तो उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। जर्म ट्यूब ग्रोज एक्टिवली, प्रोड्यूस रिचली ब्रांच प्रोटोनीमा। तो सबसे पहले जर्म ट्यूब यहाँ पर निकली, इंटाइन ने जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन किया जिससे जो उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा और यह एक्टिवली ग्रो करती चली जाएगी और सबसे पहले यह ब्रांच्ड प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन कर देगी, प्रोड्यूस रिचली ब्रांच्ड प्रोटोनीमा। तो इस तरह से वो ब्रांच्ड प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन कर देगी। ग्रोथ ऑफ फिलामेंट इज एपिकल। तो जिस तरह से उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है तो उसमें एपिकल ग्रोथ दिखाई देती है। फिलामेंट की फॉर्म में यह ग्रोथ ऊपर की तरफ होती जाएगी। प्रोटोनीमा फॉर्म ए ग्रीन मैट लाइक डेंस ग्रोथ ऑन द सबस्ट्रेटम। तो इस तरह से ये जो प्रोटोनीमा होगा इसमें एपिकल ग्रोथ होती चली जाएगी, कंटिन्यू यह ग्रोथ होगी। तो इस तरह से सबस्ट्रेटम के ऊपर एक मैट डेंस लाइक ग्रोथ शो करता है और एक मैट लाइक ग्रीन कारपेट की फॉर्म में यह सबस्ट्रेटम पर बना देगा। ये इतनी ग्रोथ करेगा कि जो प्लांट है वो कारपेट की तरह, ग्रीन मैट की तरह दिखाई देने लग जाता है। प्रोटोनीमा ब्रांचेज राइजोइडल। प्रोटोनीमा की जो ब्रांचेज होती हैं उनमें राइजोइड उपस्थित रहते हैं। राइजोइड पाए जाते हैं जिसके कारण यह एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। क्लोरोनिमल ब्रांचेज आर प्रेजेंट विच कंसिस्ट ग्रीन फिलामेंट कंटेन प्रोटोनीमा। क्लोरोनिमल ब्रांचेज भी इसमें पाई जाएंगी। तो क्लोरोनिमल ब्रांचेज में क्या होगा, ग्रीन फिलामेंट इसमें पाए जाते हैं और ये ग्रीन फिलामेंट इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का काम स्टार्ट कर देंगे और यह भी प्रोटोनीमा में पाई जाएंगी। तो इस तरीके से इसमें राइजोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोनिमल ब्रांचेस भी होती हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। सेवरल बर्ड्स में ग्रो ऑन ए डेवलप्ड प्रोटोनीमा फॉर्मेशन ए सिंगल स्पोर। इस तरह से यहाँ पर सेवरल बर्ड्स पाई जाती हैं। सेवरल बर्ड्स यहाँ पर डेवलप होंगी प्रोटोनीमा से। और तो हम यहाँ यह देख सकते हैं कि जब एक सिंगल स्पोर का जर्मिनेशन हुआ
तो उससे प्रोटोनिमा का डेवलपमेंट होता है और उसमें आगे ब्रांचिंग होती चली जाती है और इस प्रकार यहाँ पे बहुत सारी बर्ड हमको देखने को मिलती है। ईच बर्ड फॉर्म ए लीफी गैमेटोफाइट। अब जो प्रत्येक बर्ड होगी, एक स्पोर से काफ़ी सारी बर्ड बन जाएंगी और हर बर्ड आगे जाकर के एक लीफी गैमेटोफाइट बनाती है। थैंक यू।